हैं। कौन बसता है? ये गरीब लोग, कोई सड़क के किनारे बसा हुआ है उसको बुलडोजर ढा दें। ये लोग बोलें सरकारी ज़मीनों का आवंटन जो हुआ है समाज के गरीब तबके को, उसको ढा दें। सरकारी उपकरण है जहाँ के रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के जहाँ मिलता है उनको, वहाँ वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं बेचा जाता है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये। अगर आपने सरकारी उपकरणों को, जहाँ सरकारी नौकरी मिलती है, जिसमें जहाँ ओबीसी ईबीसी दलितों की का रिजर्वेशन है, अगर आपने उसको बेच दिया, इसका मतलब है कि वो प्राइवेट सेक्टर में गया, रिजर्वेशन खत्म। बीजेपी के नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बनने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक पोस्टर लगवाया जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एक अन्य मार्ग खाली करो, सम्राट भैया आ गए हैं। जी हाँ, और इन्होंने साफ तौर पे लिखा है नीचे कि योगी आदित्यनाथ की तरह काम करने वाले। इसी पे हमने आज शकील अहमद से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं ये बुलडोजर वाली सरकार आने वाली है, और अगर आप इसकी अपेक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं ईबीसी ओबीसी और जितने भी गरीब मजलूम जिन्हें भी सरकारी ज़मीन आवंटित की गई है, यानी जिन्हें भी सरकारी ज़मीनें दी गई है, वो कहीं ना कहीं खाली करने को तैयार हो जाएं। और भी क्या कुछ कर रहे हैं शकील अहमद, आप प्लीज़ इस वीडियो में सुनिए। तो वो बुलडोज़र की राजनीति लाना चाहते हैं। जितने भी यहाँ झुग्गी झोपड़ी हैं, गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीनें जो उनको आवंटित की गई थी उनके ऊपर से कब्ज़ा हटाएंगे। इसका मतलब यही है। अरे भाई, बड़ा क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में ओबीसी ईबीसी और दलितों का कोई स्थान नहीं। अगर होता तो ये जितने भी सरकारी उपकरण हैं जहाँ के रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के जहाँ मिलता है उनको, वहाँ वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं बेचा जाता है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये। अगर आपने सरकारी उपकरणों को, जहाँ सरकारी नौकरी मिलती है, जिसमें जहाँ ओबीसी ईबीसी दलितों की का रिजर्वेशन है, अगर आपने उसको बेच दिया, इसका मतलब है कि वो प्राइवेट सेक्टर में गया, रिजर्वेशन खत्म। तो इसलिए उनके पास बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं। अगर है उनमें हिम्मत, भाजपा के बिहार अध्यक्ष में हिम्मत है, तो वो बोलें कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन जारी करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश की है वो अनाउंस कर दे। करेंगे नहीं, क्योंकि अडानी को पैसे देने हैं। आखिर योगी की इमेज का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है सर? किनको? बिहार बीजेपी ने। अब यह है कि और कट्टरता हो, और विमर्शता हो, और तकलीफें बढ़ाई जाएं। जब विचार शून्य लोग होते हैं और विचार के लिए कोई यज्ञ नहीं करते, हमने उस दिन कहा था ना, गीता का श्लोक सुनाया था कि विचार के लिए इन लोगों को यज्ञ करना है। अच्छे विचार, कर्म के विचार अगर इनमें नहीं है तो ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं जिसका आम इंसानों पर, समाज पे कोई फायदा नहीं होता। राहुल गांधी को आवाज खारिज करने का नोटिस दे दिया गया है। दिलों से राहुल गांधी को, हिंदुस्तान के दिलों से, दुनिया के दिलों से राहुल गांधी को खारिज नहीं कर सकता है कोई। तो उत्तर प्रदेश में हो रहा वही नज़ीर है क्या? उत्तर प्रदेश में बिना एफआईआर किए हुए, बिना अनुसंधान किए हुए बुलडोज़र चलती है, क्या वही यहाँ चलेगा? मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ओबीसी ईबीसी और दलितों के रिजर्वेशन के खिलाफ विचारधारा है। उससे ये कभी भी कल्याणकारी योजना नहीं कर सकते हैं। कौन बसता है? ये गरीब लोग, कोई सड़क के किनारे बसा हुआ है उसको बुलडोज़र ढा दें। ये लोग बोलें सरकारी ज़मीनों का आवंटन जो हुआ है समाज के गरीब तबके को, उसको ढा दें। यहाँ के अध्यक्ष यही चाहते हैं क्या? तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किसके लिए है, किसके पक्ष में है, ये दुनिया जानती है। तो आपने सुना शकील अहमद को, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो जब बुलडोजर वाली सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं वो जो ईबीसी ओबीसी और जितने भी गरीब वंचित लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिन्हें सरकारी ज़मीन मुहैया कराई गई है, जिन्हें रहने के लिए ज़मीनें दी गई है, वो कहीं ना कहीं अब खाली उन पर बुलडोजर चलना स्टार्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उसे खाली करवाने का काम योगी सरकार जैसे करवा रही है वैसे ही सम्राट चौधरी भी करवाएंगे। और भी क्या कुछ कर रहे थे शकील अहमद, आपने इस वीडियो में सुना। ऐसी तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड विस्तार। तब तक के लिए धन्यवाद।